दोस्तों, अगर आप बहुत लंबे समय से अपने लिए कोई परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं पर आपकी कोई पत्री नहीं मिल रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बेहद टैलेंटेड हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, संतान प्राप्ति की इच्छा दिल की दिल में ही रह गई है, मतलब कहने का ये है कि ना कोई दवा काम कर रही है ना दुआ। आप मंदिर मस्जिद के चक्कर काट काट के परेशान हैं, पंडितों को पत्रियां दिखा दिखा के परेशान हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो फिर ये समय है रिलैक्स होके इस पावरफुल टीचिंग को समझ के उसे फॉलो करने का। अगर आपने इन 4 बातों को समझ लिया तो आपके जीवन में यकीनन चमत्कार घटित होगा, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा जीवन है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है। अगर हमारी लाइफ में हमें ये लग रहा है कि चीजें समय पे नहीं हो रही हैं, डिले हो रहा है, तो वो भी हमारे सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है। अब हमें जो अपना एटीट्यूड है इस सिचुएशन के लिए वो पॉजिटिव करना होगा और ईश्वरीय शक्ति के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ करना होगा और सरेंडर करना होगा। सबसे पहला ये है, हमें जो मानव जीवन मिला है वो एक दूसरे को सहयोग करने के लिए मिला है, लेकिन अफसोस हम लोग इतना जज करते हैं कि सबको हम जज कर रहे हैं। मतलब कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है तो उसका नंबर 2 का है, उसका हराम का है। अगर ऐसी औलाद मेरी होती तो मैं गोली मार देता, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। उसका हस्बैंड इतना काला था, ऐसे लड़के से तो शादी करने से तो मैं 7 जन्म कुंवारी रहूं। उसकी वाइफ इतनी इरिटेट करती है, ऐसी लड़की मिलने से तो अच्छा है हम सिंगल भले। जब हम इस तरह की कॉन्वर्सेशन को एंटरटेन करते हैं, इसका मतलब है कि उस परम पिता परमात्मा की संतान को हम जज कर रहे हैं। फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमें उसका फेवर मिलेगा। हमें यहाँ पर माफी मांगनी है, जाने अनजाने हमने कुछ कहा या हमारे पेरेंट्स के मुंह से कुछ निकला, तो ये समय है सरेंडर होके माफी मांगने का। दूसरी बात, इस बात को समझ लें कि हमें हमारी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सीखना है, और वो लेसन है कि डेस्परेशन जो है, जो अधीरता है, हाई नहीं हो रहा, हाई नहीं हो रहा और हम खुश नहीं हैं, तो हमें इस डेस्परेशन को छोड़कर अलाइनमेंट में आना होगा और ईश्वर के कृतज्ञ होना होगा। मतलब ये है कि इस बात को समझना होगा कि जो मुझे मिला है वो ईश्वर की कृपा, और जो नहीं मिला वो हरी इच्छा। उस डिवाइन प्लानिंग में जब हम अटूट विश्वास करते हैं तब कुदरत हमें सहयोग करती है। तीसरा, दोस्तों, कई बार मुझे दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि मैंने लोगों को देखा है कि लोग इतने बेचैन हो रहे हैं कि जिसने जो कहा, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, उस माता के यहाँ चले जाओ, उस पंडित के पास चले जाओ, तो लोग भाग रहे हैं। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है कि जो हमारे घर में माता पिता बैठे हैं उनसे हमने अपना संबंध प्रगाढ़ नहीं किया, और हम बाहर वालों से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमारी सिफारिश लगा दे और हमारे माता पिता हमारा कहना मान ले और हमारी मन की मुराद पूरी कर ले। अगर हमारे माता पिता दूसरों को मान सम्मान देने के इरादे से अगर वो हमारे फेवर कर भी देंगे, तो क्या ये फेवर स्थायी होगा? बिल्कुल नहीं। हमें जरूरत है अपने संबंध को उस परम पिता परमात्मा के साथ प्रगाढ़ करने का जो हमारे भीतर बैठा है। हमें ये समय जो मिला है, जो जो देरी वाला समय लग रहा है, उसे हमें पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है, अपना संबंध ईश्वर के साथ प्रगाढ़ करना है और अपना बेस्ट वर्जन बनना है। चौथा और इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं कहती हूं कि एस्ट्रोलॉजी छलावा है। एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है, पर ये नहीं कि जिसने जो बोला वो हम उसके पीछे भाग लिए। अभी का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड के साथ जो हुआ है उसी ने मुझे प्रेरित किया है ये वीडियो बनाने के लिए। उसकी एज 32 है और वो हाईली एक्सपीरियंस्ड, और उसका प्रोफाइल इतना कमाल का है कि उसकी जो ड्रीम जो जॉब वो है वो बहुत सारे लाखों लोगों की ड्रीम जॉब है। उसका व्यक्तित्व बड़ा कमाल का है, लेकिन अब उसको मैच नहीं मिल रहा है, तो उसने 3-4 पत्रियां दिखाई। अब अभी हाल फिलहाल में किसी ने बताया कि आप वहां चले जाओ। अब वो लड़की जब वहां गई, मेरी फ्रेंड जो है, वो जब उन पंडित जी के पास गई तो पंडित जी ने कहा कि अरे आपकी पत्री में तो 99.9% आपकी शादी होनी नहीं है, और अगर गलती से हो गई तो 0.1% अगर हुई भी तो आपको पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस में निकालना होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि उसकी मनस्थिति क्या रही होगी। मेरी भी लाइफ में 2 लोग ऐसे हैं, एक मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं मुकेश शर्मा जी और एक टैरो रीडर हैं सचिन जी। वो दोनों की एनर्जी इतनी कमाल की है कि एक मुर्दे में जान फूंक दे। मैं भी साल 1.5 साल में जब कभी ऐसा होता है कि कोई डाउन फेज है तो मैं उन्हें कॉल करके सिर्फ इसलिए कॉल पे बात करती हूँ ताकि मेरी एनर्जी अपलिफ्ट हो और मैं फिर अपना कर्म करना शुरू कर दूं पूरे जोश के साथ।
दोस्तों, एक राइट एस्ट्रोलॉजर वो है जो हमारी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाता है, हमें उत्साहित करता है, हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं करना है। और अगर आपके जीवन में पूजा पाठ काम नहीं कर रही है तो ये समझ लें हो क्या रहा है कि जैसे एक बीज हमने श्रद्धा भाव से एक उपजाऊ जमीन में बो तो दिया, खाद पानी भी डाला, अब 20 दिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं 20 दिन बाद कि अब इसमें से फल निकले, फूल निकले, पेड़ उगे। उसके लिए पेशेंस रखना होगा और उस प्रोसेस को जो चल रहा है फ्लो में उसमें विश्वास रखना। अब हो क्या रहा है, घरों में लंबी लंबी वार्तालाप चल रही है फोन पे रिश्तेदारों से, अरे ये भी पूजा कर ली, ये भी पूजा कर ली, कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको लिख के दे रही हूं, ऐसी मनस्थिति से आप कितने भी हवन यज्ञ करा लें कुछ नहीं होगा। ये वो स्थिति है कि आपने बीज बोया और खाद पानी 20 दिन डाल दिया और फिर आपको कुछ नहीं दिखा तो आपने फिर खोद के उस बीज को निकाल लिया। हम जहां थे उससे और बदतर स्थिति में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, ईश्वर के आगे सरेंडर रहें और ये मान लें कि जो मन का हो वो अच्छा और ना हो तो वो और भी अच्छा, उसके पीछे एक डिवाइन योजना प्लान कर रही है। और वो जब आप उस शक्ति में विश्वास करेंगे फिर चमत्कार घटित होता है। और इसका अनुभव मैंने किया है और इस पावरफुल टीचिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। इसीलिए मैं अनकंडीशनली लविंगली आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, ताकि जो मैंने तकलीफ सही थी वो अब आप ना सहें और इस टीचिंग को जितना जल्दी समझ लेंगे आपके जीवन में आनंद और मंगल होगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।